निकल आए, इसके लिए हम थैंकफुल हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि उन्होंने हमें टाइमली निकाल दिया। फर्स्ट टाइम दिल्ली इसको छोड़ने गए थे एयरपोर्ट पे, तो बड़ा अजीब लगा था दोनों को कि देखो भी हम अपने एक कलेजे का टुकड़ा है उसको, वो भी एक फीमेल चाइल्ड, उसको हम एक ऐसी कंट्री में भेज रहे हैं जहाँ इसको कोई जानता नहीं है ना मतलब पहचानता सिचुएशन है। हमने ना बहुत मेंटली इफेक्टेड सिचुएशन थी, क्योंकि हमें 24 आवर्स लग गए यूक्रेन से कुछ 500 मीटर की दूरी तय करने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए। वहाँ पर सिचुएशन हमारे एरिया के एज कम्पेयर बहुत ख़राब है। ये अटैक एकदम से हुआ है, हमें कोई वो नहीं था कि ये लोग मतलब जो प्रेसिडेंट है रशिया का वो ये चीज़ करेंगे। स्टिल उन्हें देख के हमारे मन को वो हो रहा था कि हम तो फिर भी अपने घर पहुंच जाएंगे, ये अभी ज़िंदा लौटेंगे नहीं लौटेंगे। इनका ट्राई सिटी हलचल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच सबसे बड़ी जो समस्या है वो भारतीय छात्रों की आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए तकरीबन 20 से 25 हज़ार छात्र यूक्रेन में थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा जो दावे और वादे किए जाते हैं कि हम यहाँ पर छात्रों को शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसी वजह रही होगी जिसके कारण भारतीय छात्र यूक्रेन में जाकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। वहीं इस युद्ध के बाद से भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया है, जिसमें यूक्रेन में बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना को भी लगा दिया गया है। इसी ऑपरेशन गंगा के तहत नया गांव के रहने वाली साइना शर्मा कल रात नया गांव में पहुंची है। उससे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल था 24 तारीख को जब रूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक किया गया। उस समय साइना यूक्रेन में मौजूद थी, तो जानने की कोशिश करेंगे उस समय से लेकर 28 तारीख को जब इनको वहां से निकाला गया है तब तक की क्या कंडीशन थी, कैसा माहौल था। आइए साइना, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप यूक्रेन में थे 24 तारीख को, तो आप कौन से शहर में थे, आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? जी मैं उशग्रोद शहर में थी। उशग्रोद नेशनल यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है और मैं 3rd ईयर में हूँ, MBBS का कोर्स कर रही हूँ। एंड हमारे वहाँ सिचुएशन अभी अभी का पता नहीं, बट जब हम थे तो नॉर्मल थी। हम स्टोर्स में जाते, हाँ वहाँ पैनिक था, लोग आ रहे थे, पैनिक्ड हो रहे थे। मतलब सिचुएशन हमने ना बहुत मेंटली इफेक्टेड सिचुएशन थी, क्योंकि हम जब कीव और खारकीव हो, ओडेसा हो, विनित्सिया हो, मतलब जो भी ईस्टर्न और सेंट्रल साइड सिटीज़ हैं उनका हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमें थोड़ा वो हो रहा था कि क्या ही हो रहा है, क्योंकि ये अटैक एकदम से हुआ है। हमें कोई वो नहीं था कि ये लोग मतलब जो प्रेसिडेंट है रशिया का वो ये चीज़ करेंगे, क्योंकि हमारे ऑलरेडी काफ़ी बच्चे यहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं। ऑलमोस्ट 15 to 20,000 बच्चे अभी भी वहाँ पे होंगे। हम निकल आए, इसके लिए हम थैंकफुल हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि उन्होंने हमें टाइमली निकाल दिया। हाँ, पर वो थोड़े से लेट थे, ये सब जानते हैं कि वो थोड़े से लेट थे, कि उन्हें थोड़ा पहले ये चीज़ करनी चाहिए थी। बट अब हम निकल आए और हम चाहते हैं जितने भी बच्चे वहाँ पे फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन हमारे एरिया के एज़ कम्पेयर बहुत ख़राब है। नहीं, जैसा ये भी खबर चल रही है कि यूक्रेन और रसिया या हंगरी हो, पोलैंड हो, सभी देशों में जो इंडियन सिटीजन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ प्रायोरिटीज दी जा रही है, ऐसा कुछ है? प्रायोरिटीज़ ऑब्वियस है, यूक्रेनियन पीपल को निकालने के लिए प्रायोरिटाइज़ करेंगे। बट ऐसा था जब हम अपने हम जब एग्ज़िट कर रहे थे यूक्रेन से, तो 4 से 5 आर्मी मैन्स थे, नॉट जो नॉर्मल पुलिस वाले भी नहीं थे वहाँ पे, आर्मी मैन्स थे जो निकाल रहे थे, और वो भी लिमिटेड थे, क्योंकि मेजॉरिटी वाले कीव खारकीव फाइट के लिए गए हुए थे। तो उस चीज़ से हमें बहुत टाइम लगा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। हमें 24 आवर्स लग गए यूक्रेन से कुछ 500 मीटर की दूरी तय करने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए 24 घंटे हमें लग गए। तो अभी हम ये सोचते हैं जो आगे बच्चे आएंगे उन्हें उस एरिया, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी, कैसा महसूस हो रहा था आपको? सेफ्टी, कि अब हम वहाँ पर नहीं हैं, हम सेफ़ है, अब हम सेफली घर भी पहुँच जाएंगे और हमारे पेरेंट्स टेंस फ्री हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को निकाला जा रहा है, आपने सवाल भी खड़े किए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा लेट थी, तो आप क्या कहना चाहोगे कि कितना आप सहमत हो गवर्नमेंट के इस काम से?
उन्होंने हमें लाइक वो अब निकाल रहे हैं बच्चों को, उन्होंने काफ़ी बच्चों को निकाला, उसके लिए हम थैंकफुल हैं उनको, बट उनको ये चीज़ थोड़ा पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी हमें जैसे सुनने में आया कि 2 बच्चों की डेथ हुई है, अगर ये टाइम से निकाल देते तो आज वो ज़िंदा होते। उस चीज़ के लिए सभी, ये नहीं कि सिर्फ मुझे ही, बहुत लोगों को गुस्सा है इस चीज़ का, बट अब मैं चाहती हूँ कि और वहाँ पे कुछ ना हो और सब बच्चों को सही सलामत अपने घर, अपने पेरेंट्स के पास पहुँचाया जाए। आप जिस शहर में थे उस शहर में 24 तारीख से 28 तारीख के बीच का जो हालात थे वो क्या थे, कि वहाँ कोई भगदड़ का माहौल था या शॉप्स वगैरह बंद थी, ऐसा कुछ था? हाँ, वहाँ पे कुछ शॉप्स बंद थी, स्टोर्स खुले थे, बट वहाँ पे रश बहुत था, क्योंकि लोग जो यूजुअल वो हमेशा ना अपने एक लिमिटेड सामान लेते थे, आज वो 2-2 बैग्स, भारी भारी बैग्स लेके जा रहे हैं। उनको देख के हमें लग रहा था कि नहीं, अब कुछ गलत हो रहा है, कि पैनिक वाली सिचुएशन है, वॉर की सिचुएशन हमें लग रही थी। क्योंकि यूजुअली हम जाते थे वहाँ से सामान लेके आते थे, हम ठीक थे, नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जैसे चलती है, बट वहाँ पे लाइक रश बढ़ गया था, लोग कीव खारकीव से ट्रैवल करके आ रहे थे, हमारे वहाँ पे सिटीज़ में ट्रैफिक बहुत हो रहा था, पुलिस को वो ट्रैफिक संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। एंड हाँ, हमें तो फिर भी प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे, बट कुछ सिटीज़ ऐसी थी लाइक नाइजीरियंस वगैरह, कुछ ऐसे जिनके साथ अभी भी रेसिज्म हो रहा था, बट उन लोगों को लाइक जो हमारे फ्रेंड्स थे उनने भी बोला गया था कि तुम जैसे यूजुअल डेज़ पे उनके साथ कुछ ऐसा नहीं करते थे, बट अभी पैनिक सिचुएशन है, तो उनको भी समझना चाहिए और हमें भी उनके साथ लाइक कोलैब करना चाहिए कि पैनिक मत करो, तुम्हें सही सलामत अपने घर पहुँचा दिया जाएगा। जब आप वहाँ से इवैक्यूएट हो रहे थे तो बॉर्डर पे आपने देखा होगा कि कुछ यूक्रेन के लोग भी निकल रहे होंगे, ऐसा आपने कुछ देखा? तो क्या था उनके मन में, कैसा माहौल था उस टाइम पे बॉर्डर का? जैसे सबको पता है कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया गया है, तो 18 साल से 60 साल के लोगों को बाहर नहीं जाने दे रहे थे यूक्रेन से। उन्हें बोला गया था कि तुम हमारी एज आर्मी मैन में ज्वाइन करोगे और हमारी तरफ से लड़ोगे अपनी कंट्री के लिए। तो जैसे कि जब हम एकदम बॉर्डर के पास, जब हमारी बारी आई थी कि वो हमारे पासपोर्ट्स लेके यहाँ पे स्टैंप लगाते, वीज़ा वगैरह लगवाते, तो उस टाइम पे हम देख रहे थे यूक्रेनियंस को, लाइक जो मेन थे वो अपनी गाड़ियों से निकल रहे थे, अपनी वाइफ्स को अपनी गाड़ी दे रहे थे, तो वाइफ्स इतना रो रही, बच्चे तो वैसे ही छोटे, उनको कुछ पता लग नहीं रहा था, बट स्टिल उन्हें देख के हमारे मन को वो हो रहा था कि हम तो फिर भी अपने घर पहुँच जाएंगे, ये अभी ज़िंदा लौटेंगे नहीं लौटेंगे, इनका यूक्रेन का भी कैसा हाल रहेगा, क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता। तो उस चीज़ को देख के हमें थोड़ा दुख लग रहा था। अगर राष्ट्रपति पुतिन आपको कहें कि सेना क्या करना चाहिए ऐसी हालत में, तो आप क्या सोच रहे हो कि किस तरह की कंडीशन है, क्या होना चाहिए था एक इंसानियत के नाते? पहली बात तो है कि वॉर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है, ये वॉर कभी पीस नहीं ला सकती। एंड जो लाइक बात करके उसका सोल्यूशन निकालो, जितनी बात हो सके उतनी बात करके सोल्यूशन निकालो, रादर देन तुम फाइट कर रहे हो। क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में इन्होंने यूक्रेन ले भी लिया, जो कि पता नहीं अभी हमें सिचुएशन का, अगर ले भी लिया, वो सारी सिटीज़ जो तहस नहस हो चुकी है उसे रिकंस्ट्रक्ट करना, अब जो लोगों को मेंटली इफेक्ट हुए हैं, जितनी जाने गई हैं वो वापस नहीं आएंगी, जो मेंटल लोग डिप्रेस हुए हैं वो कितना टाइम लोगों को लग जाएगा उससे ठीक होने में, और अगर किसी ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया है तो वो उन्हें कैसे वापस ला सकते हैं। तो ये फाइट से कोई वो नहीं होगा, बात करो, जितनी बात कर सकते हो कन्विंस करो, अगर वो मानते हैं। हमारे साथ साइना के पिता सत्येंद्र शर्मा जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आज से 3 साल पहले आपने बेटी को भेजा, तो उस समय तो बेटी की उम्र भी कम रही होगी, कभी ऐसा ख्याल आया था कि इस तरह की कोई कंडीशन हो सकती है? देखो ऐसा जी, पेरेंट्स बच्चे को जब बाहर भेजते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उनका सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छे ढंग से स्टडी करके अच्छे ढंग से रहे वहाँ पे। जैसे हमने इसकी परवरिश की है, एक जब ये छोटी से लेके इसने +2 भी की है, हम इसको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम दिल्ली इसको छोड़ने गए थे एयरपोर्ट पे, तो बड़ा अजीब लगा था दोनों को, कि देखो कि हम अपने एक कलेजे का टुकड़ा है उसको, वो भी एक फ़ीमेल चाइल्ड, उसको हम एक ऐसी कंट्री में भेज रहे हैं जहाँ इसको कोई जानता नहीं है ना पहचानता है। एयरपोर्ट में जैसे हमने एंटर किया तो हमें ऐसे लगा कि हमने इसको जेल में डाल दिया। बड़ा इमोशनल फील हुआ उस टाइम, बट धीरे धीरे बात होती गई, पहुँच गई, पूछते रहे, फ़ोन पे बात करते रहे, सिस्टम ठीक रहा। बीच में कोरोना आ गया, कोरोना में लास्ट ईयर ये आई थी, और ये 25 फरवरी 2021 को वापस ये यूक्रेन चलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की डिमांड थी कि आप आ जाइए, मतलब ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे।
लेकिन अभी जो देख रहे हैं सिचुएशन देख रहे हैं ये रूस और यूक्रेन के वार की, वो बड़ी है, बहुत ही मतलब आप सोच नहीं सकते कि क्या हो रहा है। सो बीइंग ए पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड बहुत अजीब लग रहा था। पिछले 10 दिन से बड़ा टेंस वाला माहौल था घर में, रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे कि क्या है, डेली हम इनको फ़ोन कर रहे थे, पूरे दिन में 3-4 5-5 बार बात हो रही थी। बस यही चल रहा था पिछले 10 दिन से। अभी साइना घर पे आ गई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑपरेशन गंगा चलाया, पहले तो साइना घर पे आ गई, तो घर में अब किस तरह का खुशी का माहौल है? दूसरा, जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे है कि जब बच्चा दूर होता है तो पेरेंट्स की एक ये सोच थी और ख्वाहिश होती है कि बच्चा जल्दी से जल्दी आ जाए। जैसा कि ये बाहर थी, यूक्रेन थी, यूक्रेन में से आने के लिए भी इसको कम से कम 24 से 48 घंटे लग गए। 48 घंटे लग गए। 48 घंटे आने के बाद देखो अपना बच्चा घर आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। बट जो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी थी, गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और ये करना चाहे कोई कितना अमीर हो या कुछ भी हो, लेकिन जो एक सिस्टम प्रोटोकॉल बने हैं उसके मुताबिक ही ये होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एफर्ट किया है उसके लिए हम आभारी हैं और थैंक्स करते हैं गवर्नमेंट का। बट ये एक मन में टीस थोड़ी ज़रूर है कि युद्ध हो गया, युद्ध होने के बावजूद भी जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि डेली 800-1000 स्टूडेंट डेली आ रहे हैं। अगर यूक्रेन में 20,000 स्टूडेंट हैं, 20,000 स्टूडेंट को लाने के लिए इनको 10 दिन लग जाएंगे। वो बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि खार्किव और यूक्रेन जो कीव जैसी सिटी है, वहाँ पे इतने स्टूडेंट जो है वो बंकरों में बैठे हुए हैं। और बड़ा मतलब सोचो कि ये मन परेशान हो रहा है उनको। हमारा बच्चा तो घर आ गया, हमारा बच्चा घर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरों के बच्चे भी वहाँ बैठे हुए हैं उनके बारे में हमारे मन में चल रही है कि वो भी जल्दी से जल्दी यहाँ पे इंडिया में पहुँच जाएँ। अभी बहुत सारे बच्चे हैं, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। अभी पीछे खबरें भी आ रही थी कि गवर्नमेंट ने एयरफोर्स को लगा दिया है, उसमें एयरफोर्स के विमान लगा दिए गए हैं। आज भी जैसे बताया जा रहा है कि सिंधिया जी का बयान आया कि आज लगभग 4000 स्टूडेंट को एक साथ लाया जाएगा। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट देरी से सही लेकिन अभी अच्छा काम कर रही है? गवर्नमेंट का जो, अगर सिंधिया जी ने ये बोला है कि एयरफोर्स की टीम वो भेज रहे हैं और भेज चुके हैं, वो ही ये काम इनको 5 दिन 6 दिन पहले कर लेना चाहिए था। एक प्लान आउट होता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की आपकी खुद की एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, एडवाइजरी इशू करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं भी क्या करना है। जो बात इंस्टेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे तो बाहर हो चुका था, बाहर की प्लानिंग नहीं चल रही थी कि बाहर होगा वो 15 तारीख 20 तारीख से पहले वाला काम था कि 15 या 20 तारीख से पहले बाहर होना था। अब जब 24-25 तारीख को बाहर शुरू हो गया है, तो उसके बाद इनको इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए था और जितने भी स्टूडेंट थे उनको सेफली इंडिया में पहुँचा देना चाहिए था। आप देख सकते हो साइना शर्मा एवं उनके पिता सत्येंद्र शर्मा ने खुलकर अपने विचार रखे। एक तरफ उन्होंने जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद किया कि उनकी बच्ची वापस सुरक्षित घर पर आ चुकी है, वहीं मन में कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए टीस भी है कि जो काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अब किया जा रहा है, यही काम अब से 5 दिन पहले अगर किया गया होता तो शायद किसी भी भारतीय छात्र की जान नहीं जाती। आप देखते रहिए ट्राई सिटी हलचल। नमस्कार।